इंडिया ने शुरुआत जो है सुपर 8 की बहुत ही धमाकेदार तरीके से की है। जी हाँ, अफगानिस्तान को 47 रन से एक बहुत ही बड़ी जीत के तौर पर यहाँ पर इंडिया ने शुरुआत की है सुपर 8 में, और लगभग तीनों ही डिपार्टमेंट में अफगानिस्तान को यहाँ पर मार जरूर दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस मैच से रिलेटेड, वो वीडियो की कंप्लीट होते ही वो लाइन जरूर सुन के जाइएगा। भले आप एनालाइज को स्किप करके सुने, लेकिन वो लाइन एट टाइम वीडियो में जरूर सुनकर जाइएगा। खैर, अब बात करते हैं फेस बाय फेस से। शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि फेस बाय फेस में इंडिया ने किस तरह से अफगानिस्तान को मात दी है। क्या किसी फेस में अफगानिस्तान इस मैच में था, या फिर तीनों ही फेसेस इंडिया ने जीते? जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो इंडिया ने 47 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और वहीं अफगानिस्तान ने 1 से 6 ओवर में 35 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस इंडिया के नाम गया। दूसरे फेस में 7 से 15 ओवर की बात करें तो 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए इंडिया ने, और वहीं अफगानिस्तान ने 66 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। यह फेस इंडिया के नाम गया। और तीसरे फेस की बात करें 16 से 20 की अगर हम देखें तो 55 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने। वहीं अफगानिस्तान भी इस फेस को हारा। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ अफगानिस्तान बना पाया इस डेथ फेस में, और इस फेस के साथ साथ वो मैच भी हार गए। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे फेस बाय फेस में तीनों फेसेस में इंडिया ने उन्हें मात दी है बहुत ही कंफर्टेबली। अगर आप देखें जो सबसे क्लोज अफगानिस्तान पहुंचा भी है तो वो है मिड फेस, जहां पर 66 रन बनाए और 2 विकेट, वो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। लेकिन तीनों फेसेस में इंडिया ने 3-0 से मात दी है। डॉट बॉल्स में इंडिया ने अफगानिस्तान से कम खेला है, यानी इसमें भी इंडिया ने उन्हें बीट किया है। विकेट्स में भी इंडिया के 8 गिरे हैं, अफगानिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हुई है, यहाँ पर भी इंडिया ने उन्हें मात दी है। यानी कंप्लीट बैटिंग फेस बाय फेस में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से डोमिनेट किया है इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ फेस बाय फेस कंपैरिजन में। चलिए अब बढ़ते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की तरफ यहाँ पर। और बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कार्ड्स कुछ इस तरह से है। रोहित और विराट जो है एज अ ओपनिंग प्लेयर फिर से एक बार फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, और इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 इनिंग्स में अब तक सिर्फ एज अ पेयर सिर्फ 45 से 46 रन मारे हैं, सिर्फ 11.5 का एवरेज उनका चल रहा है। और दोनों की फॉर्म जो है उसकी खासा रही नहीं है, और बहुत ही फ्लॉप दोनों के दोनों जा रहे हैं। कभी रोहित, ज्यादातर विराट ही आउट हुए जल्दी, और कभी कभार रोहित से रन दोनों के निकल ले रहे हैं। ये एक टीम के लिए बहुत बड़ा रोहित और विराट का ना चल पाना इतने बड़े इवेंट पर अभी तक भी वो रिदम में आया नहीं है, दोनों में से एक भी। लेकिन एक चीज बहुत एंड पॉजिटिव रही है इंडिया के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में, वो है कि रोहित विराट के ना चलने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर ने अब तक अच्छा काम किया है। जरूर नहीं है, मिडिल ऑर्डर ने यूएसए के खिलाफ सूर्य कुमार यादव हो और शिवम दुबे हो, दोनों एक अच्छी सूझबूझ की पार्टनरशिप कर मैच को फिनिश किया। और यहाँ पर भी हमें वो चीज देखने को मिली जब रोहित और विराट जल्दी आउट हो गए, सूर्य कुमार और हार्दिक ने यहाँ पर संभाल कर टीम को एक अच्छे बड़े टोटल तक पहुंचाने में काम किया। ये एक कॉन्फिडेंस जरूर देगा इंडिया को, खास करके अभी सबसे बड़ा मैच एक आना बाकी है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नहीं जरूर सही कहा है आपने। और विराट कोहली भी काफी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। 24 बॉलों में 24 रन उन्होंने किए, सिर्फ एक बाउंड्री वे ढूंढ पाए। इससे साफ पता चल रहा है कि क्या स्ट्रगल जारी है। ऋषभ पंत ने 23 रन जरूर किए हैं और वो कर भी रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पर आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब चीजें ठीक है, एक पार्टनरशिप भी यहाँ लग रही है, बार बार आकर बचा ले रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में यूएसए के खिलाफ जो हुआ था वहां पर भी एक बहुत बेहतरीन इनिंग खेली थी। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। पर एक चीज जरूर है, जो छोटी सी बात जल्दी से बोलकर खत्म करते हैं इस इनिंग को, कि ओपनर है इंडिया के पास, बेंच में ओपनर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद इतना स्ट्रगल करना बेवजह, जब विराट कोहली का एवरेज इतना शानदार है, 1 डाउन पर इतना बेहतरीन है, तो शायद इतने बड़े मैचों में जाने से पहले उन्हें ट्राई जरूर करना चाहिए था। वरना आप उन्हें लेकर क्यों आए हैं जब आपने ओपनिंग की ही नहीं? इंटरनेशनल में और लीग में ओपनिंग करने का जो फर्क है वो जमीन और आसमान का बहुत फर्क है। तो आप लीग की प्रायोरिटी को देखकर यहाँ पर लाकर ओपनिंग करवाना, क्यों स्टार प्लेयर है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा करता है ये सिलेक्शन पर। जबकि ओपनर बैठे हैं, हाँ ओपनर नहीं होते, टीम में लेते ही नहीं उन्हें, तो समझ में आता कि चलिए हाँ विराट कोहली ने ओपनिंग की है लीग में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि विराट कोहली नहीं कर सकते। पर रियलिटी ये इवेंट नहीं चुनना, नहीं आप कोई बायोलेटर वगैरह चुन लेते, तैयारी करवाते। अगर विराट कोहली से ही ओपनिंग करवानी थी तो उन्हें इंटरनेशनल में तैयारी करवाते। फिर कह रहा हूँ, इंटरनेशनल और लीग में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे बड़ा कंसर्न है ओपनिंग प्लेयर रोहित और विराट का इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए अभी तक। ये जो प्लेयर चल रहे हैं ये कभी भी दगा दे सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही है कि बस अभी चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं क्रूशियल मोमेंट पर नॉकआउट गेम में अगर दगा देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के सामने
और अच्छा टेस्ट होगा जरूर, इन सब मिडिल ऑर्डर का। डेफिनेटली रोहित और विराट को हर हाल में फॉर्म में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर इंडिया को नॉकआउट्स मैच में खास करके सेमीफाइनल या फिर उससे आगे जाते हैं अगर फाइनल में यहाँ पर कुछ अच्छा करना है बैटिंग से, तो बस यही एक अच्छी चीज भी है इंडिया के लिए चल रही है और कंसर्न भी इंडिया के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं अफगानिस्तान के। यहाँ पर क्लियरली राशिद और फजल फारूकी ने पूरा छोर संभाला था। पेस बॉल से फजल ने और राशिद ने मिड स्पिन। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। इन दोनों की बॉलिंग बहुत बढ़िया रही है, बाकी बॉलर्स ने कोई साथ दिया नहीं। और जिस तरीके का क्रिकेट खेला है सूर्य कुमार और हार्दिक ने, एक पार्टनरशिप जमाई, फिर बाउंड्री के लिए गए, तो एक काफी सेंसिबल क्रिकेट भी खेला उन दोनों ने। पर इन दो बॉलर्स का कोई ज्यादा जवाब इंडियन बैट्समैन दे नहीं पाए, फजल और राशिद खान। इसके अलावा कोई भी बॉलर बेदम, सारे ही बॉलर बेदम नजर आए, बस इन दोनों के अलावा। बिल्कुल 180 अवार्ड चेंज करने के लिए अफगानिस्तान को उतरना था, तो एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर जरूरत थी क्योंकि बहुत बड़ा टोटल था और जब सामने एक अच्छी खासी बड़ी टीम हो तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शुरुआत अच्छी मिले तभी बात आगे बन सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। पूरा अगर आप देखें जो टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज हैं जिन्होंने बहुत रन्स भी किए हैं, अगर आप देखें इब्राहिम जादरान और हमीदुल्लाह गुरबाज, दोनों ने काफी रन्स किए इस वर्ल्ड कप में। उन दोनों को ही खास करके बहुत ही जल्दी पैक किया गया। हजरत जजई जो जिन्होंने मुजीबुर रहमान को रिप्लेस किया स्क्वाड में इंजरी के बाद, वो भी सिर्फ 2 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। लेकिन खास करके इब्राहिम और गुरबाज को जो विकेट इंडिया ने जल्दी निकाला, बस आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो डेंट है इंडियन बॉलर्स ने वहीं पर मार दिया। उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने कोशिश की लेकिन सबको स्टार्ट मिला, लेकिन वो बड़ी इनिंग वाली बात कहीं से भी यहाँ नजर नहीं है। अब देखिए आपकी अभी जो आप बोलने वाले हैं, जो लाइन आप लास्ट पे बोलेंगे, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ बहुत बड़ा यहाँ मिल रहा है देखने को। बड़े बेवकूफ नजर आए या बेवकूफ बनाने की कोशिश है राशिद खान की। मेन इवेंट में जो ओपनर ने हवा निकाल दी सामने वाली टीमों की, उन ओपनर को आपने छेड़ दिया। ये सवाल अगर किसी भी बड़े लेजेंड क्रिकेटर है या कोई कमेंटेटर कर रहे थे, उनसे जरा जाकर इतना पूछ लीजिए कि मेन इवेंट पे आके ओपनिंग पेयर जो ढेरों रन कर रहे हैं हमारे लिए, हमने उन्हें हटा दिया, चेंज कर दिया, वो उनका रिएक्शन क्या होगा। सेम एज डेली क्रिकेट की तरह ही कि बेवकूफ सा डिसीजन है ये कि हजरतुल्लाह जजई को अचानक ओपनिंग में खिला देना और इब्राहिम जादरान और गुरबाज की जोड़ी को छेड़ देना और डाउन चेंज करना। और यहाँ तक कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, बताइए आप पेयर को हटाकर देख लीजिए से विराट और रोहित रन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल ही देख लीजिए आप। तो ये डिसीजन बड़ा अजीब लगा और इस पर तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अजीब सी बात है कि आपने जल्दी को लेकर आ गए और जो बाकी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस है, स्टार्ट जरूर मिला। नबी अगर हम देखें उमर ज़ई है, नबी जादरान, सबको स्टार्ट मिला है। ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल था कि स्टार्ट मिलने के बाद जिस तरीके से आउट होकर गए, थोड़ा सा फिनिश कर जाते मैच को। इन तीनों में से कोई एक बल्लेबाज भी रहता एंड तक तो शायद अफगानिस्तान इस मैच को जीतने की तरफ देख रहा होता। लेकिन स्टार्ट मिला, आउट 25 रन, 15 रन, 19 रन, इतना नाकाफी था और बॉलिंग में जरूर था। बिल्कुल लास्ट लाइन जरूर सुनकर जाइएगा, एंडलेस कंप्लीट होते हैं वो पूरे मैच का समरी है एक तरह से। चलिए बात करते हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, ताकि बॉलर्स ने किस तरह से समा बांधा है। स्टार्टिंग में विकेट निकालने के बाद मिड फेस में लगातार जो विकेट्स निकाले हैं, विकेट्स चले को अगर आप देखेंगे अर्शदीप सिंह है जो टेल एंडर से उन्हें क्लीन अप करने का खास करके काम किया है, 3 विकेट उन्होंने निकाले। जसप्रीत बुमराह जबरदस्त फिगर है, 4 ओवर 1 बैटिंग 7 रन और 3 विकेट उनके यहाँ पर रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करें अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 1 बैटिंग 15 रन 1 विकेट, हार्दिक 2 ओवर में 13 रन, कुलदीप यादव ने 4 ओवर 32 रन 2 विकेट। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव थोड़े से एक्सपेंसिव थोड़ा सा और ऑल ऑफ अ सडन आए बिल्कुल ये भी बात है, कैसे कह रहे हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव गए। 4 ओवर में कम से कम 20-25-24 रन तो और अच्छा होता है। लेकिन चलिए पहला मैच था उनका इस वर्ल्ड कप में, उम्मीद करेंगे कि सेकंड मैच से और रिदम में आए। लेकिन अभी एक अच्छा सबका ही अच्छा टेस्ट एक ऑस्ट्रेलिया के सामने होना है, एक अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, जरूर होना है। और रविंद्र जडेजा 3 ओवर 20 रन 1 विकेट। तो ये बॉलिंग कार्ड रहा जहां पर बुमराह और कुलदीप यादव ने बीच में आकर, बुमराह ने और अर्शदीप सिंह ने एंड में आकर पूरी तरह से नकेल कस दिया अफगानिस्तान की कंप्लीट बैटिंग लाइनअप में। खास करके जो डेंट मारा गया वो टॉप ऑर्डर में जो इब्राहिम और गुरबाज को लेकर गए, बस अफगानिस्तान की कहानी वही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यही दोनों भर के टीम्स के रन कर रहे थे इस टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए। अब बात करते हैं उस लाइन की बात यह है, हमने हमारे बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स के एनालिसिस में पहले ही आपसे कहा है कि अफगानिस्तान आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को कभी भी नहीं हराने वाला। जी हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि क्या हरा नहीं सकता, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं, कोई भी किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकता है टी20 फॉर्मेट में, लेकिन अफगानिस्तान कभी नहीं हराएगा। उसके पीछे रीजन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आपको पता है कि किस तरह से एक हिस्सा जो है वो बैक करता है अफगानिस्तान को। और आप ये तो नहीं सोच सकते कि वही जो है काटने के लिए दौड़ेंगे इंडियन टीम को। तो डेफिनेटली
अफगानिस्तान ऐसे इवेंट्स पर कभी भी नहीं हराने वाला। वो जितने भी परफॉर्मेंस आप दूसरी टीमों के खिलाफ देखते हैं इंडिया के सामने आकर अचानक से वो सरेंडर करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, फील्डिंग क्या हो रही है, बॉलिंग क्या, शॉट्स क्या खेल रहे हैं, अच्छी खासी फुल टॉस बॉलों को सिंगल ले रहे हैं, अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है। और कल भी ओपनर को छेड़ देना अचानक से, सब चीजें उसी पार्ट का हिस्सा है। अचानक से जो एग्रेशन होता है पूरी तरह से सेल में चले जाते हैं अफगानिस्तान की टीम, पता नहीं अचानक से होता क्या, बिल्कुल अचानक नहीं है, वो रीजन आपको ही पता है कि आखिर वो क्या रीजन है। और बस यही हाल है। तो अफगानिस्तान का आईसीसी इवेंट्स पर इंडिया से हारना तो कंटिन्यू बना रहेगा आगे भी, जब तक जी हाँ सॉरी, लेकिन जिस तरीके की सीडिंग हुई थी सुपर 8 की, जो अफगानिस्तान ये को है। लेकर जीतेंगे तो भी इंडिया के ग्रुप में आएगी, अफगानिस्तान हारेंगे तो भी इंडिया के ग्रुप में आएगी, और पता नहीं कौन सा बहुत एक कंफ्यूजिंग इंग्लिश बोलकर आईसीसी ने रूल बनाए, और बस, और उसके बाद अफगानिस्तान इस ग्रुप में आ गई, वरना अफगानिस्तान कहीं से भी इस ग्रुप में आने वाली थी। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज आ रही थी इस ग्रुप में। अगर आप आईसीसी का सबसे पहला कैलेंडर देखेंगे जिन्होंने ऑफिशियल उतारा था शेड्यूल का, उसमें क्लियरली था कि A1 और C1 एक ही ग्रुप में होंगे जब सुपर 8 का ग्रुप आएगा, ये एक ही ग्रुप में होंगे। C1 तो वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान कहाँ से होगी, जिसे कहते हैं बीच में। हमने ट्विटर में भी कहा था कि आईसीसी भर भर कर जो है रिसेंट ईयर्स में इंडिया को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी टीम जीतती है। ऐसे नहीं जीते जाते कब, आप कितना खेल के जीता, डेडिकेशन से जीते जाते हैं। आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो नो डाउट इंडिया उस बार कप उठा रहा है। ये सब करके ज्यादा दूर तक बढ़ेगी। खैर, तो यही बात है। अब जैसे हमने पहले ही कहा कि हम इंडिया से, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीजें छुपा देते हैं, जो फैक्ट है वो अपने सामने भरान में रखते हैं। रियल क्रिकेट में वो सब नहीं होता है जो दूसरी जगह पर आपको खूब मिलेगा देखने को, जहां पर अपनी खामियां अपनी गलतियां छुपाई जरूरी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए और सारे अपडेट्स और एनालिसिस के लिए बंद रहिए। कम्युनिटी टैब को चेक करना मत भूलिए।